हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं वो ऐसा करते हैं कि फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इज कॉल्ड एज एनालिटिक फंक्शन। तो एक प्रॉपर तरीका नहीं है एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करने का। एक जो एसेंस होता है डिफिनेशन का वो इसके अंदर मिस हो जाता है। तो प्रॉपरली एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन किया जाता है यूजिंग रेगुलर पॉइंट। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम रेगुलर पॉइंट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके ऊपर से एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए रेगुलर पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी डिफिनेशन पढ़ता हूँ। लेट W इक्वल टू एफ ऑफ जेड बी डिफाइन ऑन D। वी से Z0, दिस Z0 is regular point of f of z if f of z is differentiable at every point of disk mod of z minus z0 less than delta. That means, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, that means there exists delta neighborhood of z0 in which f of z is differentiable everywhere. तो देखिए ये जो पॉइंट है मेरा z0, ये मेरा रेगुलर पॉइंट कब होगा? जब इसके डेल्टा नेबरहुड के अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे उस पॉइंट के ऊपर मेरा जो फंक्शन है w इक्वल टू एफ ऑफ जेड जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो पूरी तरीके से हर एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तब जो मेरा पॉइंट है z0 वो मेरा बन जाएगा रेगुलर पॉइंट। मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। सपोज करिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेन प्लेन, जो चाहे वो बोल सकते हैं आप इसको, जो चाहे नहीं, बस कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेन प्लेन बोलना है। अब देखिए इसके अंदर कोई तो भी पॉइंट है z0 सपोज करो। अब इसका मैं लेता हूँ डेल्टा नेबरहुड, क्योंकि हमको बोला है डेल्टा नेबरहुड होगा इसका। तो ये मेरी बन जाएंगी डिस्क D और ये हो गया मेरा डेल्टा नेबरहुड। तो बेसिकली एक रीजन है डेल्टा नेबरहुड मतलब। अब देखिए क्या हो रहा है कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स आएंगे इस Z0 के नेबरहुड के अंदर। तो इस सभी पॉइंट के ऊपर जो मेरा फंक्शन है, जिस फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, जिस फंक्शन का ये ग्राफ है W इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ये जो फंक्शन है यह इस इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स के ऊपर पूरी तरीके से डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हर एक पॉइंट के ऊपर एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। और जब ऐसा होगा तब मैं कहूँगा कि जो मेरा Z0 है, जिस पॉइंट का मैंने नेबरहुड लिया डेल्टा नेबरहुड, वो मेरा रेगुलर पॉइंट है। तो रेगुलर पॉइंट क्या होता है कि Z0 का नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड, जिस नेबरहुड के हर एक पॉइंट के ऊपर जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा, तब जाके ये जो Z0 है ये हमारा बन जाएगा रेगुलर पॉइंट। तो देखिए ये होता है रेगुलर पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए इस रेगुलर पॉइंट का इस्तेमाल करके मैं एनालिटिक फंक्शन को कैसे डिफाइन करता हूँ। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे आज का मेन टॉपिक, दैट इज एनालिटिक फंक्शन। तो देखिए अभी हमने रेगुलर पॉइंट को डिस्कस किया था और उसको क्यों किया था डिस्कस, ताकि हम एनालिटिक फंक्शन को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर पाए। तो देखिए अभी मैं एनालिटिक फंक्शन को कैसे डिफाइन करता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, लेट एफ ऑफ जेड बी डिफाइन ऑन D, वी से दैट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट z इक्वल टू Z0। एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है, एनालिटिसिटी एट पॉइंट z इक्वल टू Z0 इफ Z0 इज रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ ऑफ जेड। तो देखिए जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो Z0 के ऊपर एनालिटिक कब होगा, जब वो Z0 रेगुलर पॉइंट होगा तब। मतलब एक फंक्शन को एक पॉइंट के ऊपर एनालिटिक होने के लिए उस पॉइंट का रेगुलर पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द पॉइंट शुड बी रेगुलर। अब देखिए ये सेकंड पार्ट है डेफिनेशन का, उसको डिस्कस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वी से दैट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन D इफ एवरी पॉइंट ऑफ D इज रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ ऑफ जेड। तो देखिए इस ऊपर वाले पार्ट के अंदर जो एनालिटिसिटी है वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, मतलब z इक्वल टू Z0 के ऊपर डिस्कस की जा रही थी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो इन डिस्क, मतलब पूरे डिस्क के अंदर एनालिटिक कब होगा, जब उस डिस्क के अंदर का हर एक पॉइंट रेगुलर पॉइंट होगा। जब उस डिस्क के अंदर का हर एक पॉइंट रेगुलर पॉइंट होगा तब जाके जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ जेड उस डिस्क के अंदर एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा। तो देखिए इसको भी हम ग्राफिकली समझते हैं। तो सपोज करिए कि हमारा ग्राफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसके ऊपर मैं एक रीजन को कंसिडर करता हूँ। तो देखिए ये जो हमारा रीजन होगा, ये भी एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, दैट इज द रीजन हैज टू बी ओपन। इस रीजन का ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट कैन नॉट बी क्लोज, बिकॉज देखिए एनालिटिक पॉइंट, एनालिटिसिटी अगर मैं इसके बॉर्डर के ऊपर डिस्कस करूँ
तो वहाँ पे भी तो रेगुलर पॉइंट होना चाहिए। वो जो पॉइंट है इस बाउंड्री के ऊपर आएगा उसको भी तो रेगुलर पॉइंट होना पड़ेगा। और रेगुलर पॉइंट होने की कंडीशन क्या है कि जो डेल्टा नेबरहुड होगा उसके अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो इसलिए इस रीजन का ओपन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। द रीजन शुड बी ओपन। तो देखिए ये हमने रीजन कंसिडर किया। अब देखिए इसके अंदर सपोज करिए कोई 4 पॉइंट है, सपोज करिए Z0, ये Z1 हो गया, Z2 और Z3। तो इस स्पेसिफिक इन 4 पॉइंट के ऊपर मेरा जो फंक्शन है वो एनालिटिक कब होगा, जब ये जो पॉइंट है चारों के चारों ये रेगुलर पॉइंट होंगे। और ये रेगुलर पॉइंट कब होंगे, जब इनकी मैं नेबरहुड लूँ। सपोज करिए इनका मैंने कोई तो भी नेबरहुड लिया, इस नेबरहुड के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा, तब जाके ये रेगुलर पॉइंट बनेंगे। और जब ये रेगुलर पॉइंट बनेंगे तब जाके हमारा जो फंक्शन है उस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक बनेगा। तो देखिए इस तरीके से एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन किया जाता है यूजिंग रेगुलर पॉइंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। तो देखिए ये होता है रेगुलर पॉइंट और एनालिटिक फंक्शन। तो देखिए ये होगा कंसेप्चुअल पार्ट, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको पूछा जाता है कि कोई फंक्शन दिया जाता है और बोला जाता है कि फंक्शन एनालिटिक होगा या नहीं होगा बताओ। तो उसकी भी कुछ मेथड्स होती है, CR इक्वेशन। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा उसके अंदर हम कॉची-रीमन इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। उसकी मदद से भी हम फंक्शन के एनालिटिसिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल के कंटेंट का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार जाके हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। हम बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो आप अच्छी तरीके से हमारे कंटेंट को असेस कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।